जिसकी भूमिका में मैंने 2 शब्द कहे। तो जरा विचार करना कि 7 दिन में ये दिलाने वाला जो मुक्ति वाला ग्रंथ है भागवत, ये मुक्ति क्या है? राधे राधे। मुक्ति का स्वरूप क्या है? यदि हम विचार करें, भाई कोई व्यक्ति हमारा इस संसार को छोड़ करके जब चला जाता है तो क्या कभी बताने के लिए वो हमें आया है कि मेरी मुक्ति हो गई? हाँ, आया कभी बताने? नहीं आया। हम अपनी तरफ से कह देते हैं वो स्वर्गवासी हुए, वो वैकुंठवासी हुए, वो हम अपनी तरफ से उनके नाम के आगे लगा देते हैं। पर वास्तव में कोई कभी बताने के लिए आता है कि मेरी मुक्ति हो गई, मैं वैकुंठवासी हो गया, मैं स्वर्गवासी हो गया? हाँ चलो, स्वर्गवासी तो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन भगवत धाम का प्राप्त करने वाला कोई विरला व्यक्ति होता है। क्योंकि स्वर्ग का, भागवत जी कहते हैं कि स्वर्ग तो व्यक्ति कोई अच्छे काम करे तो उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब उसके अच्छे कार्य के फल समाप्त हो जाते हैं तो फिर संसार में जीव आ जाता है। ये तो चक्र चल रहा है, जन्म और मृत्यु का, सुख दुख, स्वर्ग और नरक। लेकिन मुक्ति कोई बताने नहीं आया आज तक। पर मैं कहा करता हूं कि मोक्ष का अर्थ बिल्कुल सीधा है। आप किसी विवाद में नहीं जाना। मुक्ति का अर्थ है मोहस्य क्षयो यस्य सह मोक्षः। ध्यान से सुनना, मोहस्य क्षयो यस्य सह मोक्षः। यही मुक्ति का स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप है कि जीवन में अपना कर्तव्य कर्म करते हुए व्यक्ति का यदि सच्चा प्रेम ठाकुर जी के चरणों में हो गया, उसके अंदर से मोह निकल करके उसके अंदर प्रेम यदि ठाकुर जी के चरणों में आ गया, तो बस वो मोक्ष ही है उसका, उसकी मुक्ति ही समझो। प्रेम से कहो श्री राधे। रह